सप्तदश सर्गा खरदूषण का युद्ध चल रहा है, वो मैं आपको आज सुनाऊंगा। कल मैंने यहाँ से सुनाया था, अब यहाँ से पढ़ना आरंभ करूँगा। आप सभी लोग ध्यान से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, शेयर करें, लाइक करें। श्री गणेशाय नमः। तब श्री राम ने भी अत्यंत क्रुद्ध होकर अपने धनुष को मंडलाकार कर तीखे बाणों की झड़ी लगा दी। बिना प्रयास के शत्रु सेना पर फेंके गए उन बाणों के कालपाश की तरह राक्षसों के प्राण हरण कर लिए। श्री राम ने सवारों सहित हाथियों और घोड़ों तथा पैदल सैनिकों को मारकर यमलोक भेज दिया। जो राक्षस मारे जाने से बच गए वे बाणों की मार से पीड़ित होकर रक्षा के लिए खर की ओर दौड़े। खर की शरण में आए हुए उन सैनिकों को आश्वासन दे और उन्हें अपने साथ ले दूषण क्रुद्ध होकर राम की ओर ऐसे झपटा मानो यमराज ही दौड़ रहा हो। दूषण का सहारा पाकर वे सब भागे हुए राक्षस निर्भीक हो और लाल ताल एवं शिलारूपी आयुधों को लेकर श्रीराम के समक्ष गए। राक्षसों ने श्रीराम के ऊपर वृक्षों और शिलाओं की वर्षा की। उस समय अपूर्व भयंकर और रोमांचकारी युद्ध हुआ। श्री राम ऐसी फुर्ती से बाण चला रहे थे कि राक्षस लोग यह नहीं देख पाते थे कि राम कब भयंकर पैने बाणों को तरकस से निकालते थे और कब छोड़ते थे। बाणों की आहत राक्षस राम को केवल धनुष को खींचते ही देखते थे। उन बाणों से कितने ही राक्षस एक साथ गिर पड़ते, कितने ही अत्यंत आहत होते और बहुत से एक साथ ही मूर्छित होकर गिर पड़ते थे। उन राक्षसों के शरीरों से वह रणस्थली ढक गई। बहुसंख्यक आतुर राक्षसों को युद्ध में मरा हुआ देख जो राक्षस शेष बचे थे वे शत्रुंजयी श्रीराम के प्रहार को न सह सके और वहां से भाग खड़े हुए। सप्तदशा सर्गा 17 दूषण आदि का वध। दूषण ने अपनी सेना को मारे जाते हुए देखकर वज्रतुल बाणों से श्रीराम के ऊपर सर्ववृष्टि की। तब श्रीराम ने भी युद्ध हो सुर नामक अस्त्र से दूषण के विशाल धनुष को काट डाला। 4 बाण चलाकर उसके रथ के चारों घोड़ों को भी मार डाला। घोड़ों को मार कर राम ने एक अर्धचंद्राकार बाण से दूषण के सारथी का सिर काट गिराया और तीनों बाण दूषण की छाती में मारे। धनुष और रण से ही क्रूर कर्मा राक्षस दूषण एक परिघ उठाकर युद्ध क्षेत्र में श्रीराम के ऊपर झपटा। दूषण को अपनी ओर आते देख श्रीराम ने 2 बाणों से भूषित उसकी दोनों भुजाओं को काट डाला। हाथों के कटने से दूषण भूमि पर गिर पड़ा जैसे दांतों के गिरने पर धीर गजराज गिर पड़ता है। दूषण को युद्ध में मरा हुआ देख खर ने क्रोध में भरकर अपने महाबलवान सेनापतियों को यह आदेश दिया, संग्राम में यह दूषण तो अपने अनुगामियों सहित मारा गया है। अब तुम सब राक्षस मिलकर अपनी विशाल सेना के साथ राम को मार डालो। क्रूर खर के ऐसा कहने पर सेनाध्यक्षों ने अपनी अधीनस्थ सेनाओं को साथ ले और तीखे बाण छोड़ते हुए श्रीराम पर आक्रमण किया। तब तेजस्वी श्रीराम ने स्वयं स्वर्ण एवं रत्नों से विभूषित अग्नि के समान देदीप्यमान बाणों से उस बची हुई सेना
को मार डाला। श्री राम ने पैदल और अकेले ही 14 सहस्त्र भयंकर कर्म करने वाले राक्षसों को सहज ही में मार डाला। इस राम राक्षस युद्ध में संपूर्ण सेना में महारथी खर राक्षस त्रिशरा और शत्रुनाशक श्री राम ही बचे। पाठक इस व्याख्या को देखकर चौंके नहीं। ब्रह्मचर्य की शक्ति से यह असंभव है। वेद में कहा गया है, अथर्ववेद में कहा गया, आचार्य शिष्य को उपदेश करते ही मेधावी ज्ञानी जन शुभ संकल्प से युक्त होकर सैकड़ों सेनाओं के बल की प्राप्ति के लिए जिस वीर को अपने जीवन में धारण करते हैं, दीर्घ जीवन, तेज और बल के लिए उसी वीर को अपने शरीर में स्थापित करने के लिए मैं तुझे आदेश देता हूँ। मंत्र में ब्रह्मचर्य की महिमा का वर्णन करते हुए कहा है कि ब्रह्मचर्य से शतानिकाय 100 सेनाओं का बल प्राप्त होता है। श्री राम इस ब्रह्मचर्य व्रत में बंधे हुए थे। विवाह के पश्चात वे 12 वर्ष तक अयोध्या में रहे, 14 वर्ष तक वन में रहे, जिसमें 13 वर्ष तक पत्नी साथ थी। 24 वर्ष में एक भी संतान उत्पन्न नहीं की। यदि आज का सा युवक होता तो 10-12 संतानों तो हो ही जाती। ये जो मैंने पढ़ा है, ये शंका रहता है। जैसे किसी को शंका है इस लीला में, तो इसका समझाने का वो लिखा है, आपको किसी बार की शंका ना हो। तो इसमें ये बताया प्रभु श्री राम के ब्रह्मचर्य के बारे में, वो आपने समझ लिया है। अब आप सभी को राम राम, जय श्री राम। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। अब कल लीला होगी। जय श्री राम।